अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि एक बारिश के बाद कराची का क्या हाल हुआ है वो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पे। और अब बारिश की आमद है और भरपूर तूफानी बारिश होने वाली है और कराची का निज़ाम जो है वो किस तरह का है वो आपको हम टीवी स्क्रीन्स पे दिखा रहे हैं। एक बारिश होने के 3-4 दिन बाद भी पापोश नगर UC1 का ये हाल है कि गटर उबले में है, सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। लोग किस तरह से मार्केट में आए, किस तरह से अपने घरों में जाएं, यहाँ से सफ़र किस तरह से करें, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब बारिश का जो सिलसिला शुरू हो रहा है तो पापोश नगर UC1 का क्या हाल होगा, इदारे कहाँ हैं, बल्दियात कहाँ हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा और यहाँ के लोग कितने सफ़र कर रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ आपकी रिहाइश है या कारोबार है? रिहाइश भी है, कारोबार भी है। अच्छा, ये जो बारिश को तो मेरे ख्याल से कुछ दिन हो गए हैं, तो ये उससे पहले का ये सिलसिला कि गटर उबल रहे, बल्कि बाकायदा मैं पीछे अगर आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहा हो प्रेशर के साथ पानी बाहर आ रहा है जी। ये 3 दिन से बोल बोल के थक गए हैं। अमला आता है KMC का, पैसे मांगते हैं, पैसे दुकान वाले देते नहीं है। कितना दे, कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल खाली पड़ी है पूरी मार्केट। हाँ, मतलब दुकान वाले कितना देंगे, एक बार 2 बार, उनका भी कारोबार नहीं। वो कह रहे हैं कि इसमें 1,20,000 रुपए का खर्चा आएगा। KMC वाले गटर के अंदर भी घुसे हैं, बाहर निकले हैं, वो अपना खर्चा पानी मांग रहे थे तो उन्होंने बोला कि खोलो तो हम देंगे। 1,20,000 किस चीज का खर्चा? कि हम लाइन डालेंगे, दूसरी नई लाइन डालेंगे जी, तो वो आप लोग पैसे देंगे उसके? लोग चंदा करके देंगे सब। तो कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? दुकानें तो तकरीबन 1000 से भी ज्यादा है। तो कितना एक बंदे और एक शॉप पे कितना? खाली सीधी लाइन से ले रहे हैं ना, अंदर वालों से बाहर वालों से नहीं ले रहे उस तरफ। एक पे हो जाएगा तो देंगे ही नहीं ना, हम कहाँ से दें, कारोबार है ही नहीं। सुबह से भूनी नहीं की किराया पेट्रोल का पैसे मांग के जाते हैं दुकानदार। इस हालत में कौन आएगा? अच्छा, ये जो अभी बारिश हुई थी तो क्या यहाँ का क्या इसकी यहाँ की सूरत हाल थी? बारिश की हालत ये थी कि लांचे और कश्ती की जरूरत थी, बाकी तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, वैसे जब बारिश होती है, क्योंकि ये दुकानें बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, तो पानी अंदर आता है गटरों का? और ये बेचारे बिलाक रख के ऊपर खड़े होते हैं, बिलाकों के, ये हाल होता है। सामान भी खराब हो सकता है। सामान बहुत खराब होता है। ये देखें, बारिश की वजह से सारे डब्बे वब्बे डैमेज हुए हैं। अच्छा जी, KMC वालों ने इनसे 1,20,000 मांगा है कि 1,20,000 मिलेगा तो ये जो शॉप्स वाले हैं, ये जो पूरी एक लाइन है ये 1,20,000 देगी तो ये एक नई लाइन डलेगी, उसके बाद यहाँ का मसला हल हो जाएगा। यहाँ का मसला हल होगा तो आगे लाइन नहीं डली, फिर वहाँ का मसला खड़ा हो जाएगा, फिर वहाँ का मसला हल होगा तो फिर आगे और एक लाइन है, फिर वहाँ का मसला खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा होगा वो मसला? वो मसला खड़ा होने की वजह ये है कि कराची जो है वो डूबा हुआ है, कराची कचरा है, कराची का सेवरेज का निज़ाम नहीं, कराची की गलियाँ टूटी हुई, कराची के सड़क टूटे हुए, क्योंकि कराची में जो सूबाई हुकूमत है, कराची में जो बल्दियात है, उसको कराची नजर आता ही नहीं, उन्होंने ओन ही नहीं किया कराची को। अगर आप लाहौर की तरफ जाएं, अब बात होगी कि मैं बहुत सारी बात कर रही हूँ, आप लाहौर जाएं, बारिश के थोड़ी देर के बाद ही आपको नजर आता है कि लाहौर साफ सुथरा, पानी नहीं, कीचड़ नहीं, गंद नहीं, कुछ नहीं। कराची हमारा जो पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहा है, इस कराची को ओन करने वाला कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए, कराची के साथ इतनी नाइंसाफी होती है, आप लोग खुद देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब कराची वाले हैं, हम सब कराची वाले, किस तरह की फीलिंग्स आती है कि दूसरे शहरों को बना दिया गया और कराची का हाल बुरे से बुरा होता जा रहा है? वो इसलिए नाइंसाफी होती है कि कराची वाले पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं ना, तो ये सजा मिल रही है उनको, ये पाकिस्तान चलाने की सजा है, तो ये तो मिलती रहेगी इनको हर बारिशों में, हर धूप में, हर सर्दी में, ये होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आपकी शॉप किस चीज़ की है? मैं मशीनी कढ़ाई काम करता हूँ और स्पेशल पर्सन हूँ मैं। मेरी एक्स्ट्रा व्हील वाली बाइक है, मैं यहाँ खड़ी करता था, यहाँ गंदा पानी भर गया, मैं कहाँ बाइक खड़ी करूँगा। वैसी परेशानी बहुत है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ये हो गया, वो हो गया। स्पेशल हो के भी आप अपना फिर भी खुद कारोबार भी चला रहे हैं, आप सारी लाइफ अपनी खुद से पूरे घर को देख रहे हैं? जी जी। वो बाइक अब कहाँ खड़ी करते हैं आप? बाइक मैंने आगे जाके खड़ी करी है, वो बिल्कुल मेन रोड की तरफ खड़ी है, वो मेरी दुकान के सामने, मुझे काफ़ी चल के जाना पड़ेगा, मेरे पाँव में मसला है, चलने में मुझे काफ़ी मसला होगा। हालांकि अभी ये पानी भर गया, अभी बारिश हुई भी नहीं है, अभी तो बारिश में पता नहीं क्या होगा। तो फिर चल के आने में तो मसला होता होगा? जी, लाजमी मसला होता है मुझे। महंगाई के दौर के अंदर इतनी परेशानी होती है, आपको पता है, आदमी कैसे गुजारा करेगा।
अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे क्योंकि अब मौका मिला है और मुझे जब भी कहीं कोई मौका मिलता है, कोई बात ऐसी आती है तो मैं ज़रूर बात करती हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं कराची से हूँ, मैं कराची का शो करती हूँ, मैं कराची के चैनल पे हूँ, तो मैं कराची के लिए बात करूँगी। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हमारे जो ये डिसेबल बच्चे होते हैं, ये जो व्हील चेयर्स पे होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हम उन्हें कहते हैं, उनके लिए हमारे कराची शहर में अगर आप देखें किसी मॉल में भी जाएँ तो कोई इस तरह का सिस्टम नहीं रखा, वो सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकते, उनकी व्हील चेयर ऊपर नहीं जा सकती, कोई लिफ्ट का ऐसा इंतजाम यहाँ पे अगर आप देखें कराची शहर में सड़कों पे फुटपाथ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनकी व्हील चेयर किस तरह से लेके जाई जाए। जो बेचारे अगर डिसेबल है, कोई इनको प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए तो कोई प्लानिंग है ही नहीं। हमारे पास वो हुकूमत है कि जिसकी प्लानिंग है ही नहीं। हालांकि उनको उन लोगों के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए क्योंकि वो भी हमारे मुल्क में रहते हैं, वो भी यहाँ जी रहे हैं और उनको भी सफर करना होता है। वो यहाँ से सड़कों से जाते भी हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, फिर उनके साथ एक या दो लोगों का होना लाजमी होता है ताकि वो व्हील चेयर्स को उठा के फुटपाथ पे या इस तरह से रखे। कोई ऐसा सिस्टम सड़कों पे, रोड पे, फुटपाथ पे उनके लिए होना चाहिए ताकि वो अकेले जो है वो सफर कर सके। क्या कहते हैं इस पे आप? जी बिल्कुल सही है। अगर मैंने इंटर साइंस भी किया हुआ है साथ में। अच्छा। अगर मुझे जॉब मिल जाती है, पाकिस्तान में जो कोटा है उसमें अमल होता नहीं है। हाँ। माजरों को जॉबें नहीं मिलती। हाँ। और जॉबें मिले तो फिर हम क्यों इतना परेशान हो। अभी यहाँ है तो मार्केट में इतनी परेशानी है, गंदा पानी है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, बारिश में बाइक बंद हो जाती है, पानी भर जाता है तो धक्का लगाने वाला कोई नहीं होता, गाड़ियों के ऊपर इतनी परेशानी होती है। हाँ। अच्छा, ये बताएं अब बिजनेस की क्या सूरत है? थोड़ा सा टॉपिक से चेंज हो रही हूँ पर जरूर पूछूंगी ये कि जिस तरह से पेट्रोल के रेट बढ़े, जिस तरह से महंगाई हुई, आप लोगों की मार्केट का क्या सूरत हाल है? कस्टमर किस तरह से आ रहे हैं? अब अगर किसी की रेंट की शॉप है तो वो रेंट दे पाता है, बिजली के बिल दे पाता है? क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने तो बोला है कि जिंदा तुम्हें छोड़ना नहीं है, मारना है। मैंने तो टिका के यूनिट एक्स्ट्रा लगाने और पूछने वाला कोई नहीं है, और हम लोग भी दे रहे हैं बिल। हमें पता है कि अगली दफा डबल लग के आ जाएगा। हम लोग इतने ब्लैकमेल होते हैं ना के इलेक्ट्रिक से, कि इतने ब्लैकमेल तो हम किसी से नहीं होते। जी मेरी रेंट की शॉप है। बकराइश का सीजन होता है कढ़ाई के अंदर और सिलाई के अंदर, लेकिन इतनी बुरी हालत है कि काम ही नहीं है दुकानों के ऊपर। सिर्फ स्टॉक मार्केट की रश नहीं हुई है, मार्केट भी पूरी क्रैश हो गई है। आप गलियों में देखें, कढ़ाई का काम नहीं है, सिलाई का काम नहीं है, जो कि मेन काम होता है। लोग रातों को बैठे काम करते हैं, फिर एक्स्ट्रा मार्केटें बंद कर दी जाती हैं। फिर कोरोना का ड्रामा दोबारा आ रहा है, कोरोना की वजह से दोबारा दुकानें बंद करा दी। अच्छा, ड्रामा आ रहा है? हाँ ड्रामा है, कोरोना का लाजमी सी बात है। अच्छा, आपको लगता है कोरोना एक ड्रामा है? लाजमी सी बात है, कोरोना ड्रामा ही है। सही है भाई, जिसे अपने घर को चलाना है उसको तो ये सारी चीजें ड्रामा लगती है, क्योंकि जब आप मार्केटें और ये सारी चीजें बंद कर देते हैं, इनको टाइम दे देते हैं, इनको ड्रामा लगता है क्योंकि इनके घर में जो बैठे हुए उन्होंने खाना भी खाना है, इन्होंने रेंट भी देना है घर का, इन्होंने बिजली के बिल भी देने हैं। हमें थोड़ी हुकूमत कुछ देगा कि हम लोग बोलेंगे नहीं ठीक है, अगर ये कुछ भी है, सारी चीजें बंद हो रही है तो एटलीस्ट हमारी चीजें तो पूरी होंगी ना कहीं से, पर वो हो नहीं रही है। खैर चले। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तो सूरत हाल ये है कि बारिश में क्या होता है? ये बारिश में किस तरह से आप किस तरह से आते हो यहाँ, लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, अपनी मार्केट को लेके किस तरह से चलते हैं? बारिश में मेरी गाड़ी यहीं खड़ी हुई थी तो पानी बह रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, प्लग में पानी चला गया। मैंने कहा दुआ की अल्लाह ताला मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, मैं तो धक्का भी नहीं लगा सकता। अल्लाह ताला आपको पता है अल्लाह ही से इंसान का, गरीब इंसान का। दो पठान भाई आए माशाल्लाह से, बड़ा अच्छे होते हैं पठान भाई हमारे। उन्होंने मेरी गाड़ी स्टार्ट की, 15 मिनट तक मेरी गाड़ी पे लगे, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी थी। फिर मैंने गाड़ी कहीं रोकी नहीं, पानी के अंदर से बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा मैं। हालांकि 2 स्टॉप दूर रहता हूँ यहाँ से। अच्छा, आपको लगता है कि पठान लोग बहुत अच्छे होते हैं, मदद करते हैं? हाँ, पठानों में मदद की भाई। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, सब मेरे भाई हैं, पठान हो, पंजाबी हो, बलोची हो, सब मुसलमान भाई हैं सारे। हाँ। देखिए, एहसास किसी भी कौम में हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, आपको अपनाइयत लगती है और होना यही चाहिए, क्योंकि जिंदगी है 4 दिन की, वापस जाना है। तो यहाँ पे अगर कहीं किसी की कोई मदद अगर आप कर सकते हो तो जरूर करो। इसी के साथ साथ मेरे साथ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ आपकी शॉप है, कारोबार है? जी कारोबार तो है नहीं, शॉप है अंदर, किराए पे किराया बढ़ रहा है, लाइटें हैं नहीं, कीचड़ आप देख रही हैं। कारोबार कब से था और अब सिर्फ शॉप है? बारिशों के बाद से जो है ना बिल्कुल भी कारोबार नहीं है। सही है। और जब से ये हुकूमत आई है हमारी, उसके अलावा हमारे पास काम नहीं है, पूरा दिन फारिग बैठे रहते जो हैं। नई वाली आई है? जी ये नई हुकूमत आई है वाली थी, नया पाकिस्तान नहीं, ये जो अभी नई वाली आई है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे 9 बजे मार्केट बंद होना शुरू हो जाती है, सन्नाटा, क्योंकि कराची वाले निकलते ही शाम में, कारोबार जो शाम में चलता था वो बंद हो गया। और तो क्या करें, बंदा जो है ना वो किसी से 100 रुपए लेके किराए पेट्रोल डलवाना है, चले जाए घर पे, यही होता है बस, और क्या होता है। फिर किस तरह से सिस्टम, किस तरह से घर के चल रहे हैं अगर कारोबार की ये हालत है? मैम किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, यार 4 दिन बाद आएंगे फिर दे देंगे, ऐसे ही चल रहा है। कि अब सारे मार्केट वाले परेशान हैं, सन्नाटे पड़े हैं मार्केट में। आप अगर सर्वे करें अंदर मार्केट का तो रुपए में चारने का काम है, ऐसे कारोबार हुई है। आइंदा सूरत हाल क्या नजर आ रही है? और बेड़ा गर्क होने वाला है पाकिस्तान का, और कुछ भी नहीं होना।
अच्छा, अभी जो बारिश का कह दिया कि लगातार बारिश होने वाली, प्रॉपर बारिश होगी, मतलब धड़ाधड़, रात को बारिश, दिन को बारिश, दुकानों में पानी, मॉल्स में पानी, मार्ट में पानी, पार्किंग में पानी, फ्लैट्स में पानी, हमारी तरह जो गरीब लोग नीचे घरों में रहते हैं उनके घरों में पानी। तो क्या क्या फीलिंग्स आ रही? पहले तो बारिश होती थी, लोग खुश होते कि पकौड़े खाएंगे, फैमिली के साथ कहीं सी व्यू जाएंगे। अब टेंशन पड़ जाती है कि पानी रोकेंगे कैसे, घरों में पानी घुस जाता है। तो बाजी यही मसला है मैम कि आजकल जो है ना, अब ये है कि गाड़ियाँ छोड़ना पड़ेंगी और कश्तियाँ लेना पड़ेंगी। नहीं, आई थी पिछली बार नागन पे कश्तियाँ, आपने गए थे? वो नागन पे आई थी, अभी हर गली में चलेगी, है ना? ये हर गली में चलेगी, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं उसका सीवरेज का निज़ाम, उसका पानी का निज़ाम बंदा देखे। वो बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, ये जो बात अब मैं कह रही थी कि बारिश आने वाली है लगातार, ये खौफ हर इंसान के दिल में, मेरे दिल में भी है, क्योंकि मुझे भी जॉब के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, शोज करने पड़ते हैं, फिर हमें भी बड़े प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि जगह जगह गलियों में, सड़कों पे, हर जगह पानी होता है, हमें नहीं पता कहाँ गटर का ढक्कन है ही नहीं, आप वहाँ से गुजरो और नीचे चले जाओ। और उसके बाद मसला ये होता है कि तारे गिरती हैं, करंट लगने का सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है ये होती हैं। तो खुदारा थोड़ा सा बल्दियात वाले जो हैं अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इन मसाइल को हल करें। आज हम जहां मौजूद हैं ये बहुत बड़ा मसला है, इनकी दुकानों के आगे गटर के पानी, इन कीचड़ में से गुजर के जा रहे हैं, इनके पास किस तरह से कस्टमर्स आएंगे, इनका कारोबार किस तरह से चलेगा अगर इसी तरह से गंदगी रही। और अगर आप चाहते हैं कि कारोबार इनका बढ़े, क्योंकि किसी भी मुल्क, किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी होता है ताजिर, अगर ताजिर तकलीफ में होगा तो यकीन करें फिर वो शहर, वो मुल्क तरक्की नहीं करते। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ये गलियां देख रहे हैं, इस गलियों से लोग गुजर के जाते हैं, इनकी शॉप्स पे आते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं और अपने घर जाते हैं। पहले का टाइम और था, इनका कारोबार अच्छा चल रहा था, महंगाई हुई, रात को मार्केट 9 बजे बंद हो रही है, लाइटें यहाँ पे होती नहीं है, गटर यहाँ उबले हुए हैं, गलियों में पानी है, कौन आएगा, कौन शॉपिंग करेगा, किस तरह इनके कारोबार चलेंगे, किस तरह से इनके घर चलेंगे, कौन देख रहा है मेरे शहर कराची को ऑन कौन कर रहा है। कराची की सूबाई हुकूमत जो हमारे सूबे की हुकूमत है, आंखें बंद करके सोई हुई है, ज़मीर भी सोया हुआ है, सब कुछ खत्म हो रहा है, कराची वाले रो रहे हैं, कराची वाले तकलीफ में, कराची वाले परेशानी में। आप यकीन करें इस गली तक मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ, मैं अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब निभा रही हूँ। अब ये स्क्रीन पे शो जाएगा तो जिन जिन के अगर थोड़े से भी ज़मीर जागे हुए, थोड़ी सी शर्म करे और यहाँ का काम करवाएं। भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी खैर खैरियत से। यहाँ शॉप है आपकी? जी हाँ शॉप है, मैं टेलर मास्टर हूँ और पापोश मार्केट में ही शॉप है। इस सीवरेज के इंतज़ाम की वजह से, परेशानी की वजह से ना हमारा सारा कारोबार तबाह हो चुका है। बिल्कुल पापोश मार्केट का कारोबार तबाह हो चुका है। एक तो लाइट की परेशानी बहुत है यहाँ पर, उसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। फिर दूसरी बात है, महंगाई इस कदर की कर दी है इन हुक्मरानों ने, उनसे थोड़ा सा वो है कि थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करें। और इतना सीवरेज का इंतज़ाम किया हुआ है कि हम इस कदर का परेशान हैं कि पापोश मार्केट में ना कस्टमर आ रहा है, ना कोई हमारा कारोबार चल रहा है। हम इस कदर का परेशान है कि 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों को नहीं खिला सकते हम लोग। किराए की दुकानें हैं, कहाँ से किराए के मकान का खर्चा दें, कहाँ से कुछ दुकान की किरायों का खर्चा दें हम लोग। अच्छा, तो मतलब अब तो जिस तरह से गलियों में गटर का पानी है तो कस्टमर तो नहीं आता होगा? कस्टमर नहीं आ रहा, इसी वजह से तो परेशान है हम लोग। किराया कहाँ से निकालें दुकानों का? अपने तौर पे कोई कंप्लेन की है कि ये सिस्टम हो रहा है और कितने अरसे से है ये काफ़ी अरसे से हो रहा है। अभी तो ये फ़िलहाल बारिश की वजह से हुआ है और मज़ीद आगे बारिशें होंगी तो किस कदर की परेशानी होगी हमारे को। अभी एक ज़रा सी बारिश में ही इतना परेशानी हो गई है कि पूरी मार्केट का कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया है। हर शख्स परेशान है यहाँ का बारिश का। नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, इस कदर के गंदे कपड़े हो रहे हैं कि ना परेशान हो गए हम लोग। क्या करें हम, किसको जवाब दें? सौतेली माँ की तरह सलूक कर रखा है कराची का।
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जब बारिश होती है और पानी कितना होता है, ये दुकानों में भी आता है, इतना पानी होता है? जी जी, पानी दुकानों में तो नहीं आता, लेकिन अच्छा खासा पानी 1-1 फीट का पानी होता है। उसको इंतजाम किया जाता है, कोई इधर से कर रहा है, कोई इधर से, कोई गटर खुलवा रहा है तो अपने पैसों से खुलवा रहा है। ये गवर्नमेंट कोई भी वो नहीं कर रही। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि ये सफाई नहीं हुई हुई, गटरों की लाइनों की सफाई नहीं हुई हुई, ये सारा सिस्टम इस वजह से खराब है। यहाँ सफाई नहीं हुई भी, 3 दिन पहले भी बुलाया था इनको सफाई करने के लिए, तो ये कोई भी सफाई नहीं करके जा रहे। बाकायदगी से पैसे मांग रहे हैं कि मार्केट वाले जमा करके चंदा दें तो फिर हम सफाई करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत मौजूद नहीं है हमें। ठीक है जी, इनसे चंदा मांगा जा रहा है, चंदा करके दे दें आप तो आपकी सफाई हो जाएगी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सफाइयाँ नहीं कर सकते। और बात ये है कि कौन से नाले, कौन सी लाइनें, कौन से इलाके क्लियर कर रहे हैं भाई आप लोग, कौन से कर रहे हैं? मैं तो रोज आपको अपने शो पे यही चीजें दिखा रही हूँ, अपने शो पे इस तरह के इलाकों में जा रही हूँ। कराची के टोटल इलाके जो हैं वो गटर लाइनों की वजह से बड़े प्रॉब्लम में आए हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है और इसी तरह ये सिस्टम चल रहा है। मैं इनसे बात करती हूँ। अच्छा अब ये बताएं कि रात को कुछ पैसे घर लेके जाते हैं, इस वजह से कोई आता है कस्टमर? कारोबार इस वजह से परेशान हुआ है, बहुत परेशान है पैसों की वजह से। जाहिर सी बात है, पैसे आएंगे तो घर का गुजारा चलेगा। इस कदर का आटा, दाल, चावल, घी सब महंगा हुआ है। किराए का मकान है, किराए की दुकानें, कहाँ से किराया निकालें? मजीद अब समझ लें ठिया लगाने वाले भी परेशान हैं यहाँ पर। इस तरह का कारोबार हो गया है कि ना, जितनी गंदगी है उसकी वजह से बहुत परेशान है पापोश की मार्केट के लोग। अच्छा लाइट कितने घंटे की लोड शेडिंग है? तकरीबन हर 1 घंटे के बाद जाती है, 2 घंटे के लिए लाइट। 1 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए लाइट जाती है। उसकी वजह से भी बहुत मुतासिर हुआ हुआ कारोबार। कम से कम थोड़ा सा लाइट का तो हम वो कर लेंगे इशू हल्का फुल्का, लेकिन कम से कम ये सीवरेज का तो निज़ाम धर्म भरम जो हुआ हुआ है इसको बेहतर करें। अच्छा मेरे कराची में 2 काम बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ही कोई टाइम दे दिया जाए ना कि इस टाइम मार्केट बंद होगी, बड़े एक्टिव होते हैं हमारे पुलिस वाले, इतने एक्टिव होते हैं, क्रिमिनल भाग जाए उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। पर मार्केट वालों से अगर उन्होंने मार्केट बंद 9 बजे करवानी है तो वो यहाँ 8:15 बजे पहुंचे हुए होते हैं डंडे लेके, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर के इलेक्ट्रिक की तरफ जाओ, इतने फिक्स उनके टाइमिंग है कि अगर 9 बजे की लाइट है तो आधा मिनट भी ऊपर नहीं जाता, 9 बजे आपकी लाइट चली जाती है। ये 2 चीजों में प्लानिंग बड़ी स्ट्रांग है। हालांकि इन चीजों से ज्यादा इन चीजों में प्लानिंग स्ट्रांग करें ताकि हमारे जो मुल्क के लोग हैं, जो हमारे शहर के लोग हैं, वो खुदकुशियां ना करें, वो क्राइम की तरफ ना जाएं। फिर हम कहते हैं कि कराची में क्राइम क्यों बढ़ गया है? कराची में क्राइम इस वजह से बढ़ा है क्योंकि कराची के लोगों को सहूलियात नहीं दी जा रही। इस तरफ मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये सूरत हाल जो है ये रहती है या इस बार जो एक बारिश हुई है कराची उसके बाद हुई है? ये जब से हमारे यहाँ गटर लाइन डली है ना, उस वक्त से ये हो रहा है और अब कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये नमाजी जाने के लिए, उस्मानिया मस्जिद हमारे सामने ये दिख रही है सामने, उस्मानिया मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग जाने के लिए काफी लोग नापाक होते हैं, वो होते हैं। और कारोबार में बिल्कुल वो नहीं है अब हमारे पास। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये लाइन डलने के बाद हुआ, गटर लाइन डली है तो? गटर लाइन डली उसके बाद हुआ है। एक मेन होल से मिलाया नहीं गया, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, एक मेन होल से मिलाया नहीं गया तो उसकी वजह से सारा पानी अंदर आ गया है, वरना सब ठीक था? वरना तकरीबन ठीक था। गटर अपने मदद आपके तहत डलवाई गई थी या किसने डलवाई? गवर्नमेंट की तरफ से डली थी, उन्होंने आए थे, डाले तो खुदाई की थी, वैसे ही छोड़ के चले गए। बारिश से जो आई थी उसमें भी गटर लाइन दब गई हमारी, ये जो डली वो भी दब गई है। काफ़ी बच्चे गिरे हैं, औरतें गिरी हैं, मोहल्ले की औरतें गिरी हैं, बहुत सारा कुछ हुआ है यहाँ पे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस ये हमारा ये काम हो जाए, इतना सा काम करवा दो हो सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुकान है आपकी यहाँ पे? जी। अच्छा ये बताइए, ये नई लाइन जो डली है फिर ये उसके बाद सारे मसले हुए? नई लाइन वो मेन रोड पे उधर डली है। ये जो लाइन है ना इधर से, ये डलना बहुत ज़रूरी है। ये इधर से जो लाइन जा रही है डलनी, क्योंकि ये मेन चीज़ चौक है और ये हर साल तकरीबन होता है, हर साल ये मसला होता है, हर साल ये मसला होता है क्योंकि ये लाइन डलनी है यहाँ पर, वो डल नहीं पा रही है। और दूसरी बात, कुदरती आफत हो, बारिश हो तो बंदा जो है कवर कर लेता है, लेकिन ये मेन इशू जो है, ये 4 दिन से गंदा पानी जो बह रहा है और सारे दुकानदार परेशान हैं, कस्टमर परेशान है, ये सबसे मेन है, इसका हल चाहिए हमें। और ये चारों तरफ से पानी बह रहा है इलाके में सब, और आगे देखें ईद है, उसको तो हल होना ही है। लेकिन जो अभी कारोबार जो सब डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुए हैं। 1, 2, 3, 4 रोज हो गए ये अपनी मदद आपके तहत जो है पानी साफ किया जाता है। और जब पानी रुक, अभी हमने पीछे तकरीबन 8 से 9 ट्राली बजरी जो है वहाँ पे लगाई है ताकि ये पानी रुके किसी तरीके से, रोड पे जाए पानी। तो जो है ये पानी रुका है, फिर सफाई करी हमने। तो प्लीज़ आपसे ये गुजारिश है कि इस मसले को हल करवाएं।
आप मीडिया है माशाल्लाह, तो आप ये आगे बढ़ाएंगे बात हमारी तो ये मसला हल हो जाएगा। 4 दिन हो चुके हैं मैडम, आपके सामने सारे, आप भी किस तरीके से आई हैं आपको भी पता है, आप देख लीजिए सारा ये। अच्छा जी नाजरीन, 4 दिन से यही सूरत हाल है और टीवी स्क्रीन पे दिखाना और ये शो दिखाना और इस जगह का बताने का मकसद ये है कि ये आवाज़ जहाँ जहाँ सुनी जाए और जिन लोगों का ये काम है इस इलाके में काम करवाना, इस मार्केट में काम करवाना, तो जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो भी परेशान है और जो कस्टमर वगैरह आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ और इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, अब पीछे भी गलियों में भी हम लोगों ने शो किया, वहाँ भी ये बुरा हाल और यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। कारोबार किस तरह हो रहा है वो तो चीज़ें हैं, पर जिस तरह से बेचारी औरतें गुजर के कितनी मुश्किलों से गुजर रही हैं यहाँ से, ईंटों के ऊपर पैर रख के, कुछ हादसे भी होते होंगे, कोई पानी में भी गिरता होगा, कि क्या इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं यहाँ पे? जी ये तो अब ये इतना पुरखदर रास्ता है, इतना पानी गटर का खड़ा है, ये साफ पानी नहीं, गटर का पानी, गंदा पानी। फिर ख्वातीन जब जाती हैं, खरीदारी हो रही है, पूरी मार्केट है इस वक्त जो है ना, ये सारी खरीदारी के लिए इस मार्केट में तमाम हैदरी से और तमाम इधर पापोश वगैरह सब औरतें आती हैं यहाँ पे खरीदारी के लिए। तो अब जो सूरत हाल चल रही है इसमें चलना फिरना इनके लिए मुश्किल है और स्लिप भी हो जाती है। जब ईंट पे चलते हैं और चलने का रास्ता नहीं है इसमें बीच में, जब पैर रखते हैं तो लाजमी बात है बच्चे भी इनके साथ होते हैं और स्लिप भी होते हैं, पानी में भी गिरते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। और ये बल्दियाती इदारे जो हैं, जो वाटर सेवरेज बोर्ड वाले हैं, वो कोई चीज़ देख नहीं रहे, ना इनकी लाइनों को साफ करवाते हैं, ना गटर लाइनों को डालते हैं। तो लोगों के लिए बड़ा परेशान है, बड़ी मुश्किल है यहाँ पर। अच्छा, ये जो बारिश आने से पहले एक आवाज़ उठती है कि नालों की सफाई, गटरों की सफाई, ये सारी चीज़ें तो आपको लगता ही होती है? ये हाल जो देख के तो मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं, ये कोई सफाई नहीं होती, इससे पहले भी सफाई नहीं होती है। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर बारिश हो जाएगी, फिर इससे डबल पानी टेबल पानी हो जाएगा, जमा हो जाएगा गलियों में। आगे गलियां पूरी घरों की गलियों में भी जा रहा है और ये इधर मार्केट में भी जा रहा है, रोडों मेन रोडों में भी चल रहा है। लोग क्या करें, लोगों के लिए मुश्किल इतनी है कि कोई इसका मतलब कोई हल ही नहीं है, सामने नजर ही नहीं आता है। गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ बैठी हुई है, गवर्नमेंट भी नजर, सिंध गवर्नमेंट भी खामोश बैठी हुई है, उसको भी कोई मतलब नहीं नजर आता कि कराची में कोई मसला हल करना चाहिए। आपके चैनल के जरिए तवज्जो से हम लोग आते हैं, आपको बताते हैं, आप इसको फिल्मबंद करते हैं, आप फिर टीवी दिखाते हैं और लोगों तक ये तमाम चीजें मसाइल लोगों तक पहुँचते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कभी लाहौर जाना हुआ आपका? जी हाँ, लाहौर में अभी हमारा बच्चा गया हुआ है। लाहौर बड़ा साफ सुथरा है और वहाँ बारिश होती है तो बारिश होने के बाद पानी ठहरता नहीं है, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंटें पिछली दौर में आई हैं सबने लाहौर पे काम किया है, चाहे नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और भी पार्टी हो। लाहौर के लिए तो सब काम करते हैं, लेकिन कराची के लिए कोई काम नहीं करता। कराची की तरफ देखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, तो उसमें क्या करे आदमी? हमारा कौन है फिर, कौन देखेगा हमें? अच्छा जी, यहाँ आज इस एरिया को हमने कवर किया और इसकी वजह ये थी कवर करने की कि यहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सारी फुटेजेस हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ की सूरत हाल है, कितने मसाइल हैं, किस तरह से काम हो रहा है। मेरे बिल्कुल सामने एक टमाटर का ठेला है जो कि गटर के पानी के अंदर डूबा हुआ है। बेचारा जो भी इसका मालिक है उसे अपने घर के लिए रोजी रोटी तो कमानी है, अब वो यहीं पे बेचारा लगा के और सेल कर रहा है। कस्टमर किस तरह आएगा, आसपास खड़ा होगा, गटर का पानी है, पर क्या करें। बहरहाल अब सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है। K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ जो है वो कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कि ये आवाज़ आगे स्क्रीन पे लेके जाए और जिन जिन का काम है वो ज़रूर इस काम को करें ताकि इन लोगों को रिलीफ मिले। इस तरफ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन क्या सूरत हाल थी यहाँ की? देखिए, बारिश ने तो आप खुद अंदाजा कर लें कि जब बगैर बारिश के इतने दिन बाद ये हाल है तो बारिश को क्या जल थल हुआ होगा। कोई गली यहाँ की इस इलाके की ऐसी नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि लोग यहाँ मुतमईन हों।
कुछ गलियां बनाई हैं इन्होंने, वो ऐसी बनाई हैं कि जो स्लोप के हिसाब से गलत कर दी गई, जिसकी वजह से उनमें पानी रुकने का नहीं, बगैर प्लानिंग के, बगैर खुदाई किए गलियों को बना दिया गया और वो गलियां ऊंची हो गई, कहीं सड़क नीचे है, कहीं गली नीचे है। इस तरह के एक तो बदइंतजामी ये की है। ये सीवरेज की लाइन उन्होंने कुछ दिन पहले डाली थी और वो सीवरेज की लाइन किस तरह डाली कि वो पानी जो फ्लो है उसको बंद कर दिया। उसमें कहीं टेक्निकल उन्होंने गलती की है जिससे रास्ता बंद कर दिया और पानी का रास्ता बंद होने की वजह से ये सूरत हाल है। तो बात यह है कि ये तो फिर दोबारा जब तक खुदाई ना हो, पुरानी लाइनों को बहाल ना किया जाए या उन लाइनों को जब तक दुरुस्त ना किया जाए, ये मसला हल नहीं होगा। टेक्निकल असिस्टेंस उनके पास नहीं है। कोई मामला बगैर अनाड़ियों की तरह बस उन्होंने आखिरी, चूंकि जून का महीना चल रहा है और इलेक्शन करीब है, तो उस सब तमाशा करने के लिए ये सारे खेल खिलौने उन्होंने यहाँ कर दिए। सड़कें खोद के आप देखें ना, खुदाई करके लाइन अच्छा, हर जगह वाकई खुदाई तो बड़ी हो रही है, इलेक्शन की तैयारी है ये एग्जैक्टली कुछ किया जा रहा है। बात ये कि पूरे साल काम होता है तो पूरे साल होता है। ये जून का महीना ही क्यों नजर आता है इनको काम दिखाने के लिए, और उल्टा सीधा फिर लीपा पोती करते हैं। ये 2-4 महीने की सड़कें और 2-4 महीने के सेवरेज का हिसाब होता है। और ये सेवरेज तो 4 दिन नहीं चली, इसके सेवरेज के बाद से ये लोग परेशान है इस लाइन डालने के बाद से। मतलब वो प्रॉपर डली नहीं ना, प्रॉपर नहीं डली, उसको टेक्निकली ऐसी गलती की है कि पानी बजाय निकास होने के पानी और रुक गया, जिसकी वजह से ये सारा तमाशा आज ये मार्केट वाले रेत और बजरी के बाढ़ लगा के वो बैठे हुए हैं और उनके पास कोई हल नहीं है। कारोबार बर्बाद कर दिया। इलेक्ट्रिक दिन में बंद कर, भाई आपने रात में अगर ये कहा है कि भाई 9 बजे बाजार बंद कर दो तो दिन में लाइटें बंद ना करो ना। बिल्कुल दिन में लाइटें बंद कर देते हैं और काम उनका होते हैं रात को आन के बाजार बंद करवा देते हैं। पुलिस वाले दंदनाते फिरते हैं, फिर ये वो उनकी इज्जतें उतारते हैं। कारोबारी लोग हैं, टैक्स पेयर लोग हैं, ये रेवेन्यू देते हैं। ये सारी चीजें मतलब ये गैर अखलाकी है ना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उस पर जो दिन के जो वर्किंग आवर्स जो थोड़े बहुत अब बचे हैं उन पे हशर जब ये होगा तो मुझे बताइए कि क्या बिजनेस होगा। फिर कराची को मतलब ये कि वो आप फंड लेने के लिए खड़े हुए हैं, कराची के रेवेन्यू सारा, और यहाँ देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं हो कि 1100 अरब का वादा करे या 650 अरब का वादा करे। देने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ लूटने वाला। उसको सोने की मुर्गी समझ रखा है, सोने का अंडा दे। 1100 अरब वालों के लिए भी तो कराची वाले निकले हैं ना। भाई निकले हैं, वो निकलने दीजिए, लेकिन बात यह है कि अमलन क्या किया, ये तो अपनी अपनी लोगों की समझ है। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, कह सकते किसी को, ये लोगों की अपनी समझ है। लेकिन ये सारी सूरत हाल ये बता रही है कि वो 1100 अरब वाले हों या 600 अरब वाले या 200 अरब वाले, काम यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। रिजल्ट जो है वो ये है। ठीक है जी, इसका मकसद ये है कि आवाम को अब समझ आ जानी चाहिए, किसी के लिए बाहर ना निकले, जो काम करे कराची के लिए, आपके शहर के लिए काम करे, जो आपको सहूलियात दे उसके लिए बाहर निकले। वरना बड़ी बड़ी तकरीरें सुन के और बहुत नेक किसी को देख के ना आप बाहर ना निकले। किसी ने कुछ भी नहीं किया कराची के लिए, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐलान किए कराची के लिए। अगर कुछ किया होता तो आज आपको मेरी स्क्रीन पे रोज जो आप मेरा शो देखते हैं शाम को, तो आपको यही हालात कराची के नजर आते। कराची के लिए कोई काम नहीं किया गया। कराची जो है वो मुझे लगता है कि टोटल खत्म हो चुका है, यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं। आप क्या कहते हैं कि जो सूरत हाल है कराची, मतलब ये रहने के काबिल है? यहाँ पे कराची में जिस तरह से लोग रह रहे हैं, ये रहने के काबिल है जगह? मैम पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मतलब इस मसले पर आई यहाँ पर और आपने इस मसले को उजागर करने के लिए अपना वक्त दिया। बात ये है कि ये नाज़ावात पापोश का एरिया है और ये ऐसी मार्केट है कि जिस मार्केट को आप समझ लें कि मुतवस्सित तबका जो है वो यहाँ पर आके शॉपिंग करता है और मतलब अतराफ़ का जितना भी इलाका है वो जो है गुंजान आबाद है और मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर क्लास और मिडिल क्लास मिक्स रहते हैं और वो आगे यहाँ से शॉपिंग करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। अब हाल ये है कि यहाँ जो पूरा कारोबारी तबका है वो तो समझ लें कि उसकी तो महंगाई से वैसी सी कमर टूट चुकी है। अच्छा, अब ये इन हालात पर इन सारी चीज़ों के बाद तो लाजमी सी बात है कि जो है वो और मजीद जो ना चीज़ें इनकी ख़राब होंगी। ये लोड शेडिंग के अलग मसाइल हैं और फिर उसकी साथ जो इनकी पुलिस की बदमाशियाँ हैं वो अलग चीज़ें। मतलब रात होते ही बदमाशी शुरू होती है दुकानें बंद करवाने के लिए। जी बिल्कुल, बदमाशी क्या, ये तो ऐसे बंद करवाने आते हैं, ऐसा लगता है कि वही कोविड का लॉकडाउन चल रहा है और बस अहकामात ऐसे उनको पूरे करने कि उसमें जो ना वो किसी को नहीं देखते, ना बूढ़े को, ना जवान को, ना बच्चे को, और बेइज्जतियाँ करते हैं। मतलब आप सोचना ये मुकामी और गैर मुकामी अफराद का बड़ा मसला है। आप ये देखें
देखें वो आते हैं और आके समझ रहे हैं कि वो ना वो शहर के अंदर आके किसी को भी धुतकारेंगे, कहीं इधर उधर से उठकर आ गए और आगे वो ना बदतमीजियां करते हैं। यहाँ लोगों की इज्जत नफ्स मजरू हो रही है। फिर आप सिर्फ आप यहाँ खड़ी है ना अभी मैम, आप इस वक्त मैं आपको नाज़िमात 1 नंबर लेकर चलूँ, नाज़िमात 2 नंबर लेकर चलूँ, 3 नंबर लेकर चलूँ, किस कौन से सेंट्रल की किस जगह की आप मुझसे बात करें, आप वहां मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपका गलियों का हाल दिखाता हूँ, वहां आपको पानी का हाल दिखाता हूँ, सेवरेज का हाल दिखाता हूँ। मतलब कल आप ये सोचेंगे पानी की हमारे यहाँ इतनी ज्यादा परेशानी हुई है और पानी सड़कों पे बह रहा है, इतनी गफलत इन इदारों की। मुझे हैरत है इस बात पे कि जो मुतल्लिका इदारे हैं वो मुतल्लिका इदारे उनको जू नहीं रेंगती है, पहली बात। अच्छा, फिर ये जो हुकूमतें, मुकामी हुकूमतें जो अपने आप को शहर का अजारादार समझती हैं, उनका हाल ये है कि वो सिर्फ ऐलानात करते हैं और अपने ऑफिसों से और अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। अवाम का तो उनको कुछ पता ही नहीं है ना, इन सड़कों का हाल उनको पता नहीं है कि सड़कों पे हो क्या रहा है। बात ये कि किस तरह अवाम सफर कर रही है, किस तरह अवाम परेशान है, इनको कुछ नहीं पता। अच्छा, मुझे बताइए, जो बल्दियाती इलेक्शन, जब भी इलेक्शन आते हैं तो ये काम क्यों होना शुरू हो जाता है? मतलब आवाम इतनी बेवकूफ है कि उसे समझ नहीं आता कि अब टाइम है, अब काम हो रहा है, फिर पूरे साल तो आपको पूछना नहीं है। ये आवाम को अक्ल और शऊर कब आएगा कि बिल्कुल ठीक जगह पे जाके ठप्पा लगाना है, गलत जगह पे नहीं लगाना? असल में मैम बस इसमें तवज्जो दिलाई जा सकती है। बात ये कि लोग जो है ना वो होता है कि लोगों के काम होने लगते हैं ना, असल में 5 सालों के अंदर कुछ नहीं हो रहा होता, बेचारे रुल के होना परेशान होते हैं। अब वो ये देखते हैं यार कुछ काम हो रहा है, थोड़ा सा हमारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं, तो वो उसमें लाजमी होता है ऐसा माहौल बनता है, ऐसा जो ना वो उसकी पब्लिसिटी करते हैं अपनी चीज़ों की, कि वो जो कम अकल और कम समझ लोग होते हैं वो इसको समझ ही नहीं पाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया और जो है वो मीडिया भी किसी हद तक जो है वो इन सब चीज़ों को उजागर कर रही है मसाइल के हवाले से, खास तौर पर कराची के हवाले से। और ये बिल्कुल वाजे हो चुका है बिल्कुल बात कि कराची में अब कौन काम करता हुआ नजर आ रहा है। जिन्होंने साबका भी काम किया है उनकी भी चीज़ें लोगों को पता है, और अभी जो काम कर रहे हैं कुछ ना होने के बावजूद भी वो भी सबको अब नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग देख रहे हैं। इस हवाले से मतलब लोगों ने अपने तई तहरीक बालिया नाज़िमात के नाम से यहाँ पर तहरीक शुरू करी है। उसके तहत बहुत सारे काम हम इदारों के जरिए से करवा रहे हैं आम लोगों के साथ मिलकर, और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कामयाब भी हुए। ये भी काम जो है वो ऑन बोर्ड हमने लिया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुतल्लिका इदारों को इस पर तवज्जो दिलाएं कि भाई वो ये काम फौरी तौर पे सही करें। ये मार्केट है, लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि लोग बिफर कर आपे से बाहर होकर आपके घरों तक पहुंचे, आपके दफ्तरों तक पहुंचे और फिर आपको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज आपने हमारा शो देखा इन गलियों में दुकानदारों के साथ। जो दुकानदार यहाँ मौजूद थे उन सब ने हमसे बात की, उन्होंने बताया कि उन्हें कितनी मुश्किल हो रही है। ये सारी चीज़ें हमने आपको स्क्रीन पे दिखाई हैं, इलाके का नाम भी बताया, यूसी भी बताई, इस वजह से कि यहाँ जो मसला है, अच्छा ये जो मसला हुआ है, एक लाइन डली है जो प्रॉपर नहीं डल सकी, उसकी वजह से सारा मसला ज़्यादा ख़राब हुआ है। अभी हमारा मैसेज जहाँ जहाँ तक जा रहा है, जो लोग इसे सुन रहे हैं, खुदारा इनके लिए काम किया जाए, इनको इस मुश्किल से निकाला जाए, क्योंकि आगे बारिश का जो सीजन है इनके लिए मुश्किलात जो हैं वो और ज्यादा खड़ी हो सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट रैनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।